छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 60 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाकर सिंहदेव को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार बीजेपी की चलाए जा रहे अभियान की नकल कर रही है, लेकिन नकल के लिए अक्ल की भी जरूरत होती है। वो हमारा पढ़ते हैं, रोज बूथ जा रहे हैं तो ये कुछ भी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी फोटो का भी कहीं से मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। नकल के लिए अकल चाहिए भाई। बूथ इस 76 साल से आज़ादी के बाद 1952 से तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है, और उसमें 370 भी तो था। 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय कांग्रेस शासन ने लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसको नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित में जो बेहतर हो सकता है कर रहे हैं, और इसी का निर्णय है यूनिफाइड। देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।